नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 18 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। दोस्तों, हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 6 सितंबर 2002 को। जन्म का समय है रात के 12:50 और जन्म का स्थान है मध्य प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो जानना चाहते हैं कि क्या मैं बड़ा बिजनेसमैन बन पाऊंगा या नहीं, करोड़पति बनने के योग है या नहीं कुंडली में, इसके बारे में इन्होंने पूछा है। सफलता कब तक मिल जाएगी और घुमा फिरा करके इनका जो मूल प्रश्न है वो धन को लेकर के है कि मैं महाधनी हो सकता हूं या फिर नहीं। तो इनके प्रश्नों का हम जवाब देंगे आखिर में, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 3 नंबर से। 3 नंबर यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो सिंह राशि में जाकर के विराजमान है। यानी इस जातक की कुंडली बनती है मिथुन लग्न और सिंह राशि की। मिथुन लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, मैनेजमेंट की तरफ रुख करते हैं, बिजनेस की तरफ रुख करते हैं या कम्युनिकेशन वाले क्षेत्र की तरफ। ऐसे लोगों को देखा जाता है कि प्रायः ये लोग इन चीजों में ज्यादा जाते हैं। यहां पर इनके लग्न को देखें तो लग्न का मान 7 डिग्री है, तो लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा। लग्नेश उठ करके सुख भाव में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं तो उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। तो यहां पर बुध यानी कि लग्नेश बहुत ही ज्यादा बलवान है और इस वजह से कहीं ना कहीं इस जातक को बढ़िया लाभ जीवन में देखने को मिलेगा। लग्न की तरफ हम वापस चलें। शनिदेव यहां पर लग्न में विराजमान है। 4 डिग्री का शनि बाल अवस्था में यहां बैठा हुआ है। इस कुंडली में शनि को देखें तो वो अष्टमेश है और वो भाग्येश है। क्योंकि शनि भाग्येश है, उनकी मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में पड़ रही है, इसलिए शनि इस कुंडली में एक कारक ग्रह कहलाएंगे। भाग्येश देखिए उठ करके जाकर के कुंडली के लग्न में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये जातक को भाग्यवान बनाएगा। यहां पर बैठ करके शनि जो है आपको मेहनती बनाएंगे। भाग्य का तो लाभ देंगे ही देंगे, साथ में आपको ये शनि मेहनती बनाएगा। इतना जरूर कहूंगा कि यदि लेजीनेस करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। लेजीनेस आपको नहीं करना है, आलस्य आपको नहीं करना है, नहीं तो आप फिर इस शनि का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। और यहां पर चंद्रमा और सूर्य को देखेंगे तो थोड़ा मन में जो है किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस, आपके मानसिक रूप में थोड़े डिस्टर्बेंस ये खड़ी कर सकते हैं। उसका आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा परेशान आपको चीजों से नहीं होना है। शनि की दृष्टि 7वें भाव के ऊपर पड़ेगी, विवाह में थोड़ा विलंब कर सकते हैं। और शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर, आपके करियर में शनि स्टेबिलिटी प्रदान करने वाला होगा। शनि की दृष्टि जहां भी पड़ती है 2 बातें बहुत बार देखी जाती है। पहली बात यह कि शनि वहां डिले करते हैं और दूसरा शनि उस भाव में स्टेबिलिटी ले आते हैं। तो कर्म स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि आपके करियर में स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। गुरु को देख ले, गुरु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, उच्च की राशि में गुरु बैठा हुआ है। युवावस्था का यहां पर गुरु है और देखा जाए यहां पर इस कुंडली में गुरु को तो वो सप्तमेश है और वो कर्मेश है। इस कुंडली में 2 केंद्र घरों के स्वामी है गुरु, जाकर के द्वितीय भाव में उच्च के हो रहे हैं। देखिए कर्म स्थान यानी कि जो भी आप जीवन में कर्म करेंगे, करियर बनाएंगे, उसके स्वामी ग्रह गुरु जाकर के धन भाव में बैठे हुए हैं और उच्च के बैठे हुए। तो यहां पर बैठा हुआ गुरु आपके कर्मों से आपको खूब सारा धन देने वाला होगा। आप मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, गुरु आपको छप्पड़ फाड़ करके धन को देने वाला होगा। गुरु द्वितीय भाव में बैठते हैं तो हम कहते हैं कि गुरु भावनाश भी करते हैं। उच्च के हैं तो ये कम परेशानी होगी, लेकिन फिर भी एक सलाह दूंगा कि अपने खर्चों का इस्तेमाल सोच समझ के करें, सेविंग्स के ऊपर ध्यान रखेंगे तो गुरु यहां पर बैठ करके आपको अकूत धन संपत्ति देने वाले होंगे। गुरु यहां पर बैठ करके आपकी वाणी को बेहतर कर देंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डाल करके गुरु आपको कंपटीशन में सफलता दिलवाएगा, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाने का कार्य करेगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी 8म भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डाल करके गुरु अचानक से धन लाभ भी आपको दे सकते हैं। ससुराल पक्ष की तरफ से भी आपको ये लाभ की स्थिति
देने वाले होंगे। और गुरु की जो नवमी दृष्टि है वो पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, कर्म स्थान के ऊपर। अपनी ही राशि को गुरु देखेंगे तो गुरु का कार्य होता है एक्सपेंशन। गुरु चीजों में एक्सपेंशन लाता है, यानी आपके करियर में ये विस्तार देने वाला होगा। तो यहां पर गुरु की जो दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ रही है, जहां 12 नंबर लिखा हुआ है, वो भी बढ़िया माना जाएगा। सप्तम भाव को हम व्यापार से जोड़ करके देखते हैं, और पत्नी आपकी कुंडली में सप्तम भाव आपकी पत्नी का भी होगा। इसके स्वामी ग्रह गुरु जाकर के धन भाव में उच्च के बैठे हुए, तो व्यापार से भी आपको धन लाभ, पार्टनरशिप से भी आपको धन लाभ होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाए, कुंडली के तीसरे भाव को देख लें तो तीसरे भाव में यहां पर चंद्रमा, मंगल और सूर्य की युति हो रही है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा की युति से अमावस्या का दोष लग जाता है, मंगल और चंद्रमा की युति से लक्ष्मी योग बनता है, और सूर्य और मंगल की युति से पराक्रम योग का निर्माण होता है। सूर्य की बात कर लेते हैं सबसे पहले। 19 डिग्री का सूर्य यहां पर विराजमान है, बलाबल बढ़िया है, वृद्ध अवस्था के सूर्य हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं। सिंह राशि का सूर्य है, तो निश्चित रूप से यहां पर बलवान माना जाएगा। देखिए, तीसरा भाव पराक्रम का होता है, और पराक्रम भाव में सूर्य और मंगल जैसे ग्रह बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं। तो यहां पर बैठ करके सूर्य आपके पराक्रम में, आपके साहस में वृद्धि करवाने वाला होगा। सूर्य यहां पर बैठ करके आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी देगा, बड़े से बड़ा कार्य आप करने से नहीं हिचकेंगे। और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर, तो अपनी मेहनत से आप अपने भाग्य का निर्माण करने वाले होंगे। क्योंकि देखिए, इस कुंडली में सूर्य कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है, वो पराक्रमेश है, और दृष्टि भी डालेंगे शनि की राशि के ऊपर, जो कि भाग्य का भाव है। तो आप अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्धारण करेंगे। सूर्य की दशा चलती है तो आप अपनी मेहनत से चीजों को हासिल करने वाले होंगे। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल 10 डिग्री के साथ यहां पर बैठा हुआ है, अस्त के हैं मंगल, इस वजह से जो दृष्टि का प्रभाव है वो कम हो जाएगा मंगल का। इस कुंडली में मंगल को देखा जाए तो मंगल षष्ठेश है और वो लाभेश है। इस कुंडली में मंगल को हम मारक ग्रह की उपाधि देंगे। वो षष्ठेश है, यानी रोग ऋण भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, और साथ ही साथ वो लाभेश भी है, यानी कि धन से भी जुड़ा हुआ भाव के वो एक स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल। जाकर के मंगल कहां बैठा है, तो पराक्रम के भाव में। देखिए, धन अर्जित करने के लिए आपको पराक्रम करना ही होगा। धन अर्जित करना चाहते हैं, जितना भी आप धन अर्जित करना चाहते हैं, जितनी भी आपकी इच्छा शक्ति है, उसके लिए आपको पराक्रम करना होगा। यहां पर बैठा हुआ मंगल इस बात को दर्शा रहा है। चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा 0 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए। मैंने एक बात कही थी थोड़ी देर पहले कि सूर्य और चंद्रमा की युति अमावस्या दोष का निर्माण करती है। यह बात उचित है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा की डिग्री को यदि हम ध्यान से देखें तो चंद्रमा 0 डिग्री पर है और सूर्य 19 डिग्री पर है। डिग्री का फासला बहुत ही ज्यादा होने की वजह से यहां पर अमावस्या का जो दोष है वो बहुत ज्यादा आपकी कुंडली में प्रभावी नहीं होगा। चंद्रमा देखा जाए इस कुंडली में वो धनेश बनते हैं। धनेश जाकर के पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। अभी अभी मैंने कहा कि लाभेश पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, तो आपको पराक्रम दिखाने के बाद ही धन का लाभ होगा। अब धनेश भी जो है पराक्रम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। ये बात तय है आपकी कुंडली से, आप जितना भी धन कमाना चाहते हैं आप कमा सकते हैं अपने पराक्रम से। अपनी पराक्रम से आप धन अर्जित करेंगे। और एक बात देखिए, यहां पर धनेश और लाभेश जो कि दोनों भाव जो हैं वो धन से जोड़ करके हम देखते हैं, उन दोनों भावों के जो स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा और मंगल, उनकी युति हो रही है और उस युति से लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। ये युति हो रही है तीसरे भाव में, जो कि मेहनत और साहस का होता है। इस वजह से यहां पर जो है आपको मेहनत करनी ही होगी। मेहनत करेंगे आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। तीसरे भाव को हम छोटे भाई बहन के लिए भी देखते हैं और यहां पर उनकी भी स्थिति बेहतर आपकी कुंडली के अनुसार नजर आ रही है। चंद्रमा की दृष्टियों की बात करते हैं कि हालांकि चंद्रमा 0 डिग्री के, तो दृष्टि का बल बहुत ज्यादा उनके पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए आपको बताएं तो नवम भाव के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि देश विदेश की आपको खूब सारी यात्राएं करवाने वाले होंगे। बुध के ऊपर चलते हैं। बुध कुंडली के चतुर्थ भाव में सुख स्थान में बैठा हुआ 15 डिग्री का बुध यहां पर बैठे हुए हैं। उच्च के भी 15 डिग्री तक ही बुध होते हैं, यहाँ पर 15 डिग्री से थोड़े आगे बढ़ रहे हैं बुध। तो मूल त्रिकोण में यहाँ पर जो बुध देव है वो माने जाएंगे। यहाँ पर बुध भद्र नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। देखिए, महापुरुष योग आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है, जो कि होता है माता से संबंधित, सुखों से संबंधित, और भौतिक सुखों के लिए हम देखते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव को, यानी कि मकान का सुख, वाहन का सुख।
यहां पर भद्र महापुरुष योग का बनना निश्चित रूप से इस बात को दर्शा रहा है कि आपको ये लग्जरियस लाइफ देने वाला होगा। आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति भी बढ़िया नजर आ रही है, मैं आऊंगा उस पर। तो यहां पर चतुर्थ भाव से एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि आप जो है लग्जरियस चीजों का भोग कर पाएंगे। तो मकान सुख, वाहन सुख, इन सब के लिए बुध की स्थिति बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। साथ ही साथ देखिए तो बुध लग्नेश भी है, और लग्नेश का बलवान होना आपके स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है। लग्नेश सुख भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये जो है आपको सुखों को देने वाला होगा। आप जीवन में सुखों को अच्छे से भोग सकते हैं। और बुध का बलवान होना कहीं ना कहीं बिजनेस की टेंडेंसी देता है, और बुध का बलवान होना निश्चित रूप से जातक को बिजनेस में सफलता दिलवाता है, बिजनेस के क्षेत्र में लीडरशिप क्वालिटी भी देता है। और आपकी कुंडली में तो सूर्य भी स्वग रही है, तो ये स्थिति और भी बेहतरीन नजर आ रही है। बुध की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, कर्म स्थान के ऊपर। नीच की दृष्टि भले ही है, लेकिन फिर भी इस कुंडली में बुध कारक है, ये आपको करियर में भी लाभ ही करवाएंगे, नुकसान की कोई भी बात यहां पर नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले पराक्रम भाव को फिर से देखेंगे। पराक्रम भाव की एक तरफ बुध है, दूसरी तरफ गुरु है। तो पराक्रम भाव में शुभ कर्तरी योग लग रहा है, जिससे पराक्रम का भाव और ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। तो आप यदि मेहनत करेंगे तो जीवन में आपको और भी ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। शुक्र को देखते हैं, पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव में शुक्र बाल अवस्था का बैठा हुआ है, और यहां पर इस कुंडली में शुक्र को देखें तो वो कारक ग्रह है। इस कुंडली में शुक्र सबसे ज्यादा कारक ग्रह बनते हैं। पंचमेश पंचम भाव में ही बैठा हुआ, यहां पर शुक्र बैठ करके शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध, इन तीनों ही चीजों में आपको सफलता दिलवाने वाला होगा। यहां पर बैठा हुआ शुक्र संतान के साथ जो है आपके संबंधों को बढ़िया रखने वाला होगा। यहां पर बैठ करके जो शुक्र है लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि डालेंगे। निश्चित रूप से आप अपने ज्ञान से, अपनी क्रिएटिविटी से और संतान के भी माध्यम से यहां पर लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपको कला के क्षेत्र में भी रुचि दे सकता है, क्रिएटिव एबिलिटी भी आपको ये देने वाला होगा। शुक्र यहां पर मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, इस वजह से आपको जो है पत्नी भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। जिनसे आपका विवाह होगा, आपकी जो पत्नी होंगी वो भी बढ़िया होंगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं केतु के ऊपर। केतु 19 डिग्री के साथ कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ। देखिए वृश्चिक राशि में केतु बैठे हुए, वृश्चिक में केतु को उच्च का माना जाता है। हालांकि इसके ऊपर मतभेद भी है, लेकिन फिर भी इस राशि में केतु को बढ़िया माना जाता है। 19 डिग्री का केतु है यहां पर, और देखा जाए केतु के पास 50% के आसपास का बलाबल होगा। कुमार अवस्था के ये केतु यहां पर बैठे हुए हैं। कई बार मैंने कहा है कि छठे भाव में जो राहु केतु होते हैं वो बढ़िया परिणाम देते हैं। छठे भाव में पापी ग्रह, क्रूर ग्रह बढ़िया परिणाम देते हैं। अब देखिए केतु बैठा है मंगल की राशि में। अब मंगल कहां है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मंगल तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में है। तो यहां पर बैठ करके केतु कैसा परिणाम देंगे, तो मंगल के जैसा परिणाम देंगे। तो केतु की दशा, या केतु भी आपसे चाहता है कि आप मेहनत करें, आप पराक्रम करें। आप मेहनत करेंगे, आप पराक्रम करेंगे, केतु आपको कंपटीशन में सफलता दिलवाएगा, आपको लड़ाई झगड़ों में सफलता दिलवाएगा। कहने का मतलब है यदि किसी से झगड़ा होता है तो वहां पर भी केतु कहीं ना कहीं आपको लाभ ही देगा विजयी बनवाने में। केतु की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर। इनकी दशा यदि चलती है तो उस दौरान करियर में किसी प्रकार का बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। केतु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, धन का व्यय करवाएंगे। और द्वितीय भाव के ऊपर केतु की दृष्टि धन तो देने वाली होगी, लेकिन आपको मेहनत जरूर करना है। सीधे राहु को देख लेते हैं। राहु यहां पर 19 डिग्री के साथ कुमार अवस्था में बैठे हुए हैं, और राहु भी यहां पर उच्च के माने जाएंगे। अब देखिए राहु यहां पर 12वें भाव में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा है ये शुक्र के भाव में। और शुक्र की स्थिति कुंडली में कैसी है, तो वो बहुत ही बढ़िया है। यहां पर बैठा हुआ राहु अपनी दशा में, अंतर दशा में विदेश लेकर के जाने वाला होगा, आपको धन का व्यय करवाने वाला होगा। आपको राहु की दशा में आपके दिमाग में हो सकता है 1000 तरीके के विचार आएंगे, 1000 तरीके के विचार आएंगे राहु की दशा में आपके दिमाग में। राहु यहां पर बैठ करके चतुर्थ भाव को देखेगा, भौतिक सुखों को देने वाला होगा, और भौतिक सुखों के ऊपर आप अपने धन का व्यय भी करेंगे। राहु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी, राहु की दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और अष्टम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ने से अचानक से धन प्राप्ति के योग भी यहां पर ये राहु बना देते हैं। और एक बात आपको और बता दूं, आपकी कुंडली के अनुसार यहां पर सारे ग्रहों को यदि हम ध्यान से देखें तो वो राहु केतु के एक तरफ आकर बैठे हुए हैं। राहु केतु के एक तरफ आकर के यहां पर सारे ग्रह बैठे हुए हैं, जिस वजह से कुंडली में काल सर्प का निर्माण हो रहा है। देखिए काल सर्प के नाम पर बहुत ज्यादा लोगों को डराया जाता है,
कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बस मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं आपको कि काल सर्प दोष एक बहुत ही सामान्य सा दोष है जो कि कई बार जीवन में उतार चढ़ाव को दर्शाता है। उसमें भी परेशानी उन लोगों को ज्यादा होती है जिनकी कुंडली में राहु केतु की प्लेसमेंट खराब है। आपकी कुंडली में राहु केतु की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा बुरी नहीं कह सकते हैं हम, बढ़िया राशि में ये बैठा हुआ है। यदि इस राहु का आपको पूर्ण लाभ लेना हो तो और राहु की दशा आपको चले, आप विदेश निकल जाइए, यहां पर बैठा हुआ राहु आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देने वाला होगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उतार चढ़ाव जब जीवन में आए तो कहीं ना कहीं उपाय कर लेंगे और समझदारी से काम लेंगे तो ये काल सर्प दोष भी आपको कुछ बहुत मेजर परेशानी नहीं देने वाला है। दशाओं की हम बात कर लेते हैं। दशा शुक्र की आपको चल रही है फिलहाल, जो कि 16 मई 2029 तक रहने वाली है। शुक्र की महादशा में फिलहाल आपको गुरु की अंतरदशा चल रही है जो कि 16 मार्च 2022 तक रहने वाली है। शुक्र की महादशा ये समय है ज्ञान प्राप्त करने का। यही वो समय है जब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे और इसी ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से मैंने आपको कहा आप धन का लाभ भी उठाएंगे। तो अभी ज्ञान प्राप्ति करने का समय है, तो लग जाइए और मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। प्रश्नों को लेते हैं। करोड़पति बनने के योग के जहां तक आपने बात की है, गुरु की प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट। तीसरे भाव में चंद्रमा और मंगल की युति एक ही बात बता रही है कि मेहनत के ही माध्यम से आप धन कमा सकते हैं। तो आपके लिए मेहनत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं है। आपकी कुंडली में धन कमाने का बहुत बढ़िया योग नजर आ रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन किस माध्यम से कमाएंगे, तो यहां पर पराक्रम के माध्यम से, तो पराक्रम करने में लग जाइए। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़िया रखिए। आप जितना धन चाहते हैं उतना धन आप अर्जित कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बड़ा बिजनेसमैन बनने के योग मौजूद है या नहीं, बिल्कुल मौजूद है, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। बुध या गुरु या फिर शुक्र से जुड़ा हुआ कारोबार आप करते हैं, बुध गुरु या शुक्र से जुड़ा हुआ कारोबार आप करते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया लाभ जीवन में देखने को मिल जाएगा। गुरु से जुड़ा हुआ कारोबार की बात करें तो कहीं ना कहीं फाइनेंस के क्षेत्र को ये दर्शाते हैं, इंस्टीट्यूट को दर्शाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दर्शाते हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र को दर्शाते हैं, बुध कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं और पेपर प्रिंटिंग बुक्स, इन सब चीजों को बुध दर्शाने का कार्य करता है। और शुक्र यहां पर लग्जरियस आइटम्स को दर्शाते हैं, गारमेंट्स को दर्शाते हैं, गैजेट्स को दर्शाते हैं। जितने भी नए नए उपकरण बनते हैं आज के जमाने में वो भी शुक्र जो है उनको दर्शाते हैं। सॉफ्टवेयर का जो कार्य है वो भी शुक्र ही है। जितने भी लग्जरियस गाड़ियां आप देखते हैं वो भी शुक्र ही है। तो इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए यदि आप कार्य करते हैं तो आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। 3 ग्रह में से किसी को भी आप पकड़ लें, आपको बढ़िया लाभ मिलेगा, गुरु, बुध या फिर शुक्र। शनि भी यहां पर अच्छा है, शनि भी बुरा नहीं है। शनि से जुड़ा हुआ कारोबार भी आप करेंगे तो भी आपको ठीक ठाक लाभ देखने को मिल जाएगा। जानना चाहते हैं कि सफलता के योग कब तक बन रहे हैं। देखिए, अभी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र जैसा कि मैंने कहा इस कुंडली में कारक ग्रह बनते हैं और उनकी प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया है। और शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा जो है मुझे नजर आ रही है मई 2025 से। तो मई 2025 से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बिजनेस में एंटर कर जाना चाहिए पूर्ण रूप से। रिस्क उठाना चाह रहे हैं, अभी पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, 4-5 वर्षों तक खूब जो है इंफॉर्मेशन नॉलेज ग्रहण करिए और 2025 से आप लग जाइए। उसके पहले भी आप प्रारंभ कर सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 2025 में पूर्ण रूप से आप कुछ बड़ा प्रारंभ कर सकते हैं या वहां से बड़ी सफलता नजर आ रही है आपकी कुंडली के अनुसार। धन की स्थिति के बारे में ये फिर से जानना चाहते हैं। धन की स्थिति बहुत ही बढ़िया है आपकी कुंडली में। धन आएगा तो उसको उड़ाएंगे नहीं, उसको संभाल करके रखेंगे। यदि आप धन को अच्छे से संभाल करके रखेंगे तो आपके पास अच्छा खासा धन आएगा। धन आएगा कैसे, तो पराक्रम के माध्यम से। और आखिरी में कहते हैं कि महाधनी योग है और क्या अंबानी जैसा बिजनेस कर पाना संभव है। देखिए, मैं कभी भी कंपेयर नहीं करता हूं। किसी भी वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने कभी आज तक किसी को ये नहीं बोला है कि आप अंबानी की तरह बड़े बन जाएंगे या टाटा की तरह बड़े बन जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आपके चार्ट में वो पोटेंशियल है कि आप अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। बिजनेस की बात की जाए तो नो डाउट बिजनेसमैन आप बहुत ही बड़ा बन सकते हैं। और कंपैरिजन में मत रहिए। आप क्यों दूसरे अंबानी बनना चाहते हैं, आप पहले वो बनिए जो कि आप हैं। तो कुंडली में योग बढ़िया है, इच्छा शक्ति मजबूत रखिए, मेहनत करिए और इस समय ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान दीजिए। शुक्र और बुध की स्थिति आपके षडबल में भी बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। ये दोनों ही ग्रह षडबल में बहुत ही ज्यादा बलवान नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। शुक्र की दशा, बुध की दशा आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है। चलिए, उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष, नवमांश कुंडली के कुछ पॉइंट्स मैं समझा देता हूं। देखिए,
इनकी जो नवमांश कुंडली प्रारंभ होती है वो 9 नंबर से प्रारंभ होती है, यानी कि धनु लग्न की बन जाती है। लग्न में केतु और सप्तम में राहु बैठे हुए हैं, दोनों ही उच्च के हैं, यानी बिजनेस के लिए यहां पर स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। वहां पर राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है। एक सलाह जरूर दूंगा कि कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। पत्नी आपकी बहुत बढ़िया होगी, फिर से मैं आपको दोहरा दूं, लेकिन वहां पर 7वें भाव में राहु का बैठना कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए कुंडली मिलान कर लेंगे, और साथ ही साथ जब कुंडली मिलान करवाएंगे, जिनसे आपका विवाह होना है या जिनसे आपको विवाह करना है, उनकी कुंडली में उनकी उम्र देख लेंगे, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख लेंगे। बाकी ग्रहों की स्थिति आपके D9 चार्ट में बढ़िया नजर आ रही है, सिवाय मंगल के। मंगल जो है वहां पर अष्टम भाव में जाकर के नीच की राशि में बैठे हुए हैं, कर्क में। तो मंगल का नीच का होना ये धन के लिए हम बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं। हालांकि चंद्रमा और मंगल के बीच में वहां राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर मंगल को बेहतर करना थोड़ा जरूरी है। तो मंगल से जुड़ा हुआ उपाय मैं आपको देने वाला हूं। चलिए, बाकी ग्रहों की स्थिति नवमांश कुंडली में बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। सीधे उपायों के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए ओपल रत्न। शुक्र का ये रत्न है ओपल रत्न, 7.7 रत्ती का ओपल दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर में आपको धारण करना है शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के प्रातः काल को। नित्य हनुमान चालीसा एवं श्री सुक्तम का पाठ करेंगे। हर सोमवार एवं शनिवार को शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे। शनिवार को जब अभिषेक कर रहे होंगे तो उस जल दूध में काले तिल भी मिला देंगे, सिर्फ शनिवार को। और अभिषेक करते वक्त महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे दोनों ही दिन, सोमवार को भी और शनिवार को भी। जप जो है, जब आप अभिषेक कर रहे होंगे शिवलिंग का, तो मृत्युंजय मंत्र जो ओम त्रयंबकम यजामहे वाला मंत्र है, आपको उसी से शिवलिंग का अभिषेक करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, ये सब कहीं ना कहीं जो है आपके लिए पॉजिटिव ही रहेंगे, और काल सर्प दोष जो बनता हुआ नजर आ रहा है आपकी कुंडली में, उसका भी कोई खास प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 18 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।